रेडी? रेडी बिल्कुल। लास्ट चेक इन। सुबह की सफारी के बाद अब टाइम है गैरल से चेकआउट करने का। सुबह की सफारी में तो मुझे कुछ खास नहीं दिखा और लगातार 8 सफारी करने के बाद भी मुझे इस बार के जिम कॉर्बेट के ट्रिप में अभी तक एक भी टाइगर नहीं मिला। अब मेरी बस 2 सफारी ही बची है जो मुझे ढिकाला के मेन कैंपस में रहते हुए करनी है। ढिकाला के कैंपस में मैं कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मुझे वहाँ रहना है। और आज सबसे लेट चेक इन करने वाला लगता है बस मैं ही हूँ। तो चेक इन की छोटी सी फॉर्मेलिटी के बाद अब ढिकाला के स्टाफ मुझे मेरे रूम तक लेके जा रहे हैं। ढिकाला के मेन कैंपस में अलग अलग प्रकार के कमरे हैं और उनके प्राइसेस भी अलग अलग हैं। मैं जिस कैटेगरी के रूम में रुकने वाला हूँ वो कैंपस के सबसे लास्ट में है और उसका नाम हटमेंट है, जिसमें टोटल 6 कमरे हैं। हटमेंट के अलावा यहाँ 5 और प्रकार के रूम्स हैं जिसमें डॉर्मेट्री भी है। बाकी रूम्स के बारे में आपको यूट्यूब पे अनेकों वीडियोस मिल जाएंगे। और ये आ गए हटमेंट कैटेगरी के रूम्स, जहाँ से ठीक सामने रामगंगा नदी का व्यू दिखता है। इसमें टोटल 6 रूम्स हैं और इनको ऑनलाइन बुक किया जा सकता है। फोर। हाँ। और ये है मेरा रूम। और दूसरे एफआरएच की तरह ये रूम भी एकदम साफ सुथरा है और वॉशरूम भी बड़ा और क्लीन है। चेक इन करने के बाद अब टाइम है इवनिंग सफारी का, लेकिन उससे पहले ये है ढिकाला कैंपस की सबसे फेमस जगह जहाँ पे सारे टूरिस्ट फोटो खिंचवाते हैं। अभी यहाँ कोई भी नहीं है क्योंकि सारे लोग अपनी सफारी पे जा रहे हैं। और ये है ढिकाला का मेन रेस्टोरेंट, जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर परोसा जाता है। किसी और एफआरएच की तरह यहाँ भी खाने के पैसे आपको अलग से देने होते हैं और वो रूम की बुकिंग में इंक्लूडेड नहीं होता है। अभी यहाँ एक टाइम के खाने का चार्ज 500 रुपये है और एक दिन में ढिकाला में करीब 1200 से 1500 रुपये खाने का बिल आ जाता है। यहीं पास में एक और कैंटीन भी है जिसमें आपको चाय, कॉफ़ी और मैगी जैसे स्नैक्स मिल जाते हैं। नहीं बोल देते नहीं। और अब टाइम है मेरी 9वीं सफारी का। ढिकाला के मेन कैंपस में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस गेट के बाहर आते ही सफारी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ टाइगर के दिखने का चांस सबसे अधिक होता है। पिछले 4 सफारी से मैं इन्हीं रास्तों पे घूम रहा था, जहाँ मुझे अलार्म कॉल्स तो मिली लेकिन कोई टाइगर नहीं दिखा। और इसी नदी के किनारे कभी हाथियों का झुंड, कभी मगरमच्छ और अलग अलग प्रकार के पक्षी देखने को मिले। लेकिन अभी की सफारी को मिला के मेरे पास बस 2 सफारी ही बची हैं और मैं अब बस टाइगर ही देखना चाहता हूँ।
और आगे आते ही कुछ जिप्सीज रुकी हुई मिल गई और मैं भगवान से बना रहा हूँ कि ये टाइगर के लिए रुके हो। अरे आगे ईगल है, आगे रुको, आगे उस गाड़ी के पीछे। लेकिन यहाँ ये ईगल बैठा हुआ मिल गया। ये है पलास फिश ईगल, यानी एक प्रकार का बाज जो मुख्यतः मछलियों का शिकार करके खाता है। ये एक संकटग्रस्त पक्षी है जिसकी संख्या दुनिया में अब 2500 से भी कम है। ये सर्दियों में दूसरे देशों से प्रवास करके भारत में आते हैं। ये एक बड़े आकार का शिकारी पक्षी है जिसकी लंबाई 2.25 फीट से 3.25 फीट तक होती है और पंखों की लंबाई 6 से 7 फीट तक होती है। और वहीं आगे हिरन का एक झुंड दिख गया। बस एक कॉल करते। देख के तो लग रहा है ये थोड़े चौकन्ने हैं, लेकिन अभी कोई अलार्म कॉल नहीं हो रही है। और अलार्म कॉल भी हो ही गई। अब धीरे धीरे यहाँ और भी ढेर सारी जिप्सीज आ गई और सारे लोग आशा कर रहे हैं कि यहाँ सच में कोई टाइगर निकल के आ जाए। आसपास के सारे हिरन अलर्ट हो गए हैं, लेकिन इनको देख के लग रहा है कि इन्हें बस टाइगर या किसी लेपर्ड की स्मेल आई है, जिसको कंफर्म करने के लिए ये सब अलर्ट है। देख के उड़ा मत देना। सफारी स्टार्ट होते के साथ हम अब एक ही जगह पे रुक गए हैं, लेकिन अब यहाँ कोई भी अलार्म कॉल नहीं आ रही है। और आगे वाली जिप्सी के लोगों को शायद पानी में कुछ दिख रहा है। यहाँ नदी में कुछ मछलियाँ हैं जिनको महासीर कहते हैं। और हमें ये काली गर्दन वाला सारस दिख गया जो खाने की खोज कर रहा है। ये मांसाहारी पक्षी पानी वाले अन्य पक्षियों का भी शिकार करता है, लेकिन अभी ये पानी के अंदर किसी अन्य जीव जैसे मछली, सांप और केकड़ों को खोज रहा है। और बहुत देर तक यहाँ रुकने के बाद अब हमने आगे जाने का डिसाइड किया, क्योंकि यहाँ अब कोई अलार्म कॉल भी नहीं हो रही है और ना ही कोई टाइगर निकल के आया। पार्क को मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ काम यहाँ चलता ही रहता है और टाइगर से सेफ्टी के लिए इस ट्रैक्टर को लोहे की जाली से घेरा गया है। बढ़िया मॉडिफिकेशन है। तो एक छोटा सा चक्कर लगा के अब हम फिर से वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए थे, क्योंकि इस ओर अभी ना कोई जानवर है और ना ही कोई जिप्सी। माहौल बना के रखा है इसने।
बहुत आगे नहीं चलते हैं, ये बीच में डाल दो इन दोनों के, या यहीं पीछे जिधर भी। या फिर एक काम करें, आगे ही चले क्या हम? धीरे धीरे। और यहाँ अभी भी हिरन थोड़े सतर्क दिख रहे हैं। ये अभी अपने पैरों को धरती पे पटक रहा है, जिसके अलग अलग कारण होते हैं। एक तो ये कि अभी इसे ये नहीं पता कि शिकारी जानवर कौन है और किस ओर है, और ये उसकी उपस्थिति को समझने का प्रयास कर रहा है। एक और कारण ये होता है कि ये झुंड के दूसरे हिरणों को सतर्क कर रहा है, जिसमें यह बता रहा है कि यहाँ कोई खतरा तो है, लेकिन अभी भागने की आवश्यकता नहीं है, बस चौकन्ना रहना है। और ये पैर तब भी पटकते हैं जब ये शिकारी को देख लेते हैं, और ये उसे बताते हैं कि शिकारी को देख लिया गया है, और अगर शिकारी थोड़ी भी हलचल करेगा तो ये यहाँ से भाग जाएगा। इससे टाइगर और लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर के छुप के हमला करने का प्लान खराब हो जाता है, और वो फिर शिकार नहीं करता। और ये है हमारे भारत में पाए जाने वाला एक आम बुलबुल, जिसको सिपाही बुलबुल भी कहते हैं। इनकी लाल मूंछ के चलते इनको ये नाम दिया गया है, और ये पूरे एशिया में पाए जाते हैं। ये फलों और कीड़ों को खाते हैं। और फिर से वही ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क। असल में ढिकाला में ये नदी के किनारे का हिस्सा जंगली जानवरों और पक्षियों को देखने का एक बहुत ही अच्छा स्थान है, जहां अगर पूरी सफारी में रुका जाए तो बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। अब धीरे धीरे शाम होने लगी है, और कैंपस में रहने वाले ये पालतू हाथी के भी वापस लौटने का टाइम है। इन पालतू हाथियों को जंगल में पहरा देने के लिए और कई अन्य कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जहां कोई जिप्सी या वन विभाग की गाड़ी नहीं जा सकती है। मैंने पिछले 4 सफारी में ढिकाला के जंगल को अच्छे से घूम लिया है, और अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, और मैं बस अब टाइगर को ही देखना चाहता हूँ। इन हाथियों का उपयोग कुछ साल पहले तक सफारी के लिए भी किया जाता था, जिसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बंद कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। हाथियों को अपने ऊपर धूल और कीचड़ डालते देखना एक आम बात है। ये अपने स्किन को कीड़ों और तेज धूप से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। अब धीरे धीरे शाम होती जा रही है, और थोड़ी देर बाद सफारी भी ओवर हो जाएगी, लेकिन हम सबके पास वेट करने के अलावा अब कोई और चारा नहीं है।
जहाँ सारे लोग एक ही जगह पे टाइगर का वेट कर रहे हैं, हम एक लास्ट ट्राई करने अब आगे तक जा रहे हैं। कल सुबह की मेरी सफारी मेरे इस ट्रिप की लास्ट सफारी होगी और ये सफारी भी ओवर होने वाली है, लेकिन अपनी 9वीं सफारी में भी मुझे अभी तक टाइगर नहीं दिखा है। सफारी में टाइगर का दिखना बस भाग्य की बात होती है और जंगल में टाइगर को खोजने का कोई शॉर्टकट या सीक्रेट नहीं है। अरे वाह। और सफारी से वापस जाते जाते हमें यह जैकल यानी सियार का जोड़ा मिल गया। जंगल में इनको ऐसे ही खुले रास्तों पे इधर उधर भागते देखा जा सकता है। हाँ लेना है। हाँ हाँ। अब शाम हो चुकी है और जंगल एकदम शांत है और दूर दूर तक कहीं किसी टाइगर का कोई अता पता नहीं है। वैसे तो सफारी में मुझे सारे जानवरों को देखना अच्छा लगता है, लेकिन 9 सफारी करने के बाद भी अगर टाइगर ना दिखे तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली जब मैं ढिकाला में सफारी कर रहा हूँ। अब सफारी ओवर होने वाली है और लास्ट ट्राई करने हम फिर से उसी जगह पे जा रहे हैं। बन गया ना। और दूर थोड़ी जिप्सीज रुकी हुई हैं और लग रहा है शायद हमारे जाने के बाद यहाँ कुछ हुआ है। आ गया। अरे हाँ हाँ वो रहा ना, दिखा दिखा दिखा। वहाँ है ग्रास नहीं। चलो आगे करो आगे करो। बस 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 रोको रोको, दिख रहा है दिख रहा है। एंड व्हाट अ सरप्राइज, ये टाइग्रेस बस अभी अभी निकल के आई और हम यहाँ सही टाइम पे पहुँच गए। पार वाली है। ये नदी के ठीक दूसरी ओर निकल के आई है, जहाँ हम सब इतने देर से वेट कर रहे थे। इस टाइग्रेस को पार वाली कहते हैं, जो नदी के दूसरी ओर रहती है और अभी इसके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। अभी इसके साथ इसके बच्चे नहीं हैं और ये अपनी टेरिटरी मार्किंग के लिए निकली है। और अब समझ आया कि इतनी देर से वो हिरन इतने सतर्क क्यों थे। असल में ये टाइग्रेस नदी के दूसरी ओर कहीं आराम कर रही होगी या घूम रही होगी और उधर से चलने वाली हवा नदी के इस ओर हिरन तक आ रही थी, जिससे हिरनों को टाइगर के होने का तो पता चल गया था, लेकिन टाइगर कहाँ है ये वो अंत तक नहीं समझ पाए थे। ऐसी साइटिंग अच्छी है, कोई मारा मारी नहीं। हो रहा है आराम से। और इससे ये समझ आता है कि हिरणों के सूंघने की शक्ति कितनी अच्छी होती है, जो जंगल में उसके जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। तो 8 सफारी में टाइगर ना देखने के बाद फाइनली मुझे टाइगर दिख ही गया और ये ढिकाला में मैंने पहली बार टाइगर को देखा है। अभी ये हमसे बहुत दूर है और नदी के इस ओर जिप्सीज को आते जाते देख रही है। धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है
और शायद ये इसके बाद शिकार करे और अपने बच्चों को खिलाने ले जाए। अभी तो ये सेंट मार्किंग कर रही है और सूंघने का प्रयास कर रही है कि कहीं कोई दूसरा टाइगर इसके क्षेत्र में ना आ गया हो जो इसके बच्चों के लिए खतरा है। और देखते ही देखते वो ऊंचे ऊंचे घास के अंदर चली गई। फाइनली अब सफारी से वापस जाने का टाइम है और मुझे दूर से ही सही टाइगर देखने को मिल गया। सारे लोग सफारी के बाद कैंपस में आ चुके हैं और इतनी भीड़ भाड़ मैंने आज तक किसी भी रेस्ट हाउस में नहीं देखी है, जो 4 रातों से अकेले जंगल में रुकने के बाद मुझे अच्छा ही लग रहा है। अंधेरा होने से पहले मैं एक बार फिर से उसी जगह पे आ गया जहां से रामगंगा नदी को अच्छे से देखा जा सकता है। अभी ठंड के मौसम में कोहरा लगा हुआ है, लेकिन गर्मी के समय जब इसमें पानी थोड़ा कम हो जाता है तो यहाँ से हाथियों के झुंड को घूमते देखा जा सकता है। मेरे इस ट्रिप की कल मेरी लास्ट सफारी होने वाली है और देखना है मुझे फिर से कल कोई टाइगर मिलता है या नहीं।